जय हिंद, वंदे मातरम। आज अपनी एनसीईआरटी की जो क्लासेस हमने कल स्टार्ट की थी सैटरडे को, उसका आज हमारे क्लास नंबर 2 है। हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था सबसे फर्स्ट में, एनसीईआरटी, उसका आज क्लास नंबर 2 है। हमने क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसको स्टार्ट किया था। इसके आज हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसमें हमें अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ना है। ये अपनी अर्थ है। इस अर्थ पर 70% तो वाटर है और 30% लैंड है। मतलब 70% तो पानी है और 30% जो है भूमि है। अब इस 30% भूमि को इस पूरे इसमें 7 जो है अपने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा एशिया है। हम सब के नाम नहीं लिखने जा रहे हैं, हमें बस ये बताने जा रहे हैं कि इसमें लगभग तो नहीं, 4 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। ये यहाँ से अपना एशिया होता है, फिर ये यूरोप है, यहाँ पर नीचे अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया जो होता है। इसमें प्रत्येक की स्थिति को बता पाना कि कौन सा किस दिशा में है, कौन सा किस स्टेट में है, कहाँ कौन सा देश है, कौन सा एशिया महाद्वीप जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। इसको अगर हम जनरली ऐसे देखें तो ये अपना एक अर्थ हो गया, अर्थ में वाटर है और लैंड है। इसमें हम कंप्लीटली ये नहीं बता सकते कि वो किस जगह पे है, किस पॉइंट पे है। तो इसके लिए हमने कुछ लाइन्स मानी है जिससे कि हम ये बता सकें कि कौन सी जगह किस पॉइंट पर आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, अर्थ को एकदम डिवाइड करती है बीचों बीच से 0 डिग्री। जहाँ से हमने स्टार्ट किया है उसका नाम है 0 डिग्री। 0 डिग्री बिल्कुल बीचों बीच में जो अर्थ को एक डिवाइड कर रही है 2 बराबर पार्टों में। ये जो है ये लाइन, ये अर्थ को 2 बराबर पार्टों में डिवाइड कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं मेडिटेरियन लाइन, भूमध्य रेखा। मेडिटेरियन लाइन, भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री होती है। ये अक्षांश नहीं है, पहली बात तो ये भूमध्य रेखा है, अक्षांश नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ 0 डिग्री है, इसने अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट दिया है, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब होता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। इसका होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये अर्थ को ये बीचों बीच से काट रही है। ऐसी लाइन एग्जैक्ट मतलब एक्चुअल में ऐसी लाइन नहीं होती है, ये हमने जस्ट इमेजिन किया है। तो जैसे ये 0 डिग्री है तो इसके नीचे 1 डिग्री भी होगा, 2 डिग्री भी होगा, 3, 4, 5, तो यहाँ पे आकर हो जाता है वो 90 डिग्री। और ऐसे ही ऊपर होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ये यहाँ पे पिन पॉइंट जाके हो जाता है 90 डिग्री। अब हम देखते हैं डायरेक्शंस। डायरेक्शन में हम इसको नॉर्थ मानते हैं, इसको साउथ मानते हैं, ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। तो इसको देखिए आप, एक इस डायरेक्शन में नॉर्थ में, तो ये 90 डिग्री नॉर्थ है। ये साउथ डायरेक्शन में है तो ये 90 डिग्री साउथ है, ठीक है। नाइन्टी डिग्री साउथ को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। और 90 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। लेकिन अब यहाँ पे इसमें एक चीज़ देखिए, ये हमारे अर्थ को जो है 2 बराबर पार्टों में डिवाइड कर रही है
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन हम इससे कंप्लीट उसको नहीं बता सकते कि कौन सा जो है महाद्वीप, यहाँ पे जैसे अफ्रीका है और यहाँ पे अपना एशिया आएगा, यहाँ पे यूरोप है। तो हम इसमें ये नहीं बता सकेंगे कि जो अफ्रीका में है वो कंप्लीट अफ्रीका में कहाँ पर है और जो एशिया में है वो ऊपर है नीचे, बस सिर्फ हम इतना ही बता पाएंगे इसमें कि भाई ये इससे ऊपर है या इससे नीचे है, सिर्फ इतने। लेकिन हमें चाहिए कंप्लीट नॉलेज। तो कंप्लीट नॉलेज के लिए क्या किया गया, इसमें और लाइंस मानी गई ऐसे करके 1 डिग्री, और यहाँ पर एक लाइन आती है इम्पोर्टेंट है 23/2 डिग्री साउथ। ऐसे ही ऊपर आती है एक लाइन 23 नॉर्थ, 23 1/2। इनको बोला जाता है कर्क रेखा। ऊपर वाली को बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, और नीचे वाली को बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है। और इन सारी लाइंस को क्या बोलते हैं, जैसे ये 1 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री से लेके सारे होंगे 90 डिग्री तक, तो इन सारी लाइंस को बोलते हैं अक्षांश, अक्षांश। ठीक है। यहाँ भी होंगे ये वाली लाइन जो है मैंने बनाई ये हैगी 66 सही 1/2 डिग्री साउथ, 66 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव व्रत, उत्तरी ध्रुव व्रत, और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव व्रत, दक्षिणी ध्रुव व्रत। 1 मिनट रुकिएगा। क्या हुआ? ठीक है। तो इनको बोला जाता है अक्षांश। 0 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक और 0 डिग्री से नीचे 90 डिग्री तक। तो ये 90 और ये 90 प्लस 0 डिग्री, तो ये हो जाती हैं 181 टोटल। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, ये जो 90 डिग्री साउथ है और जो 90 डिग्री नॉर्थ है, ये कोई रेखाएं नहीं है, ये जस्ट एक पॉइंट है। दीज आर जस्ट पॉइंट्स नॉट लाइंस। तो ये अक्षांश नहीं होते हैं। टोटल अक्षांश हमारे होते हैं 179। 90 डिग्री तक तो ये, 1 से लेकर 90 तक, तो 90 तो ये हो गए और 90 ये और एक 0 डिग्री, 181 होते हैं टोटल। लेकिन जो 90 डिग्री है और 90 डिग्री साउथ है और जो 90 डिग्री नॉर्थ है, ये दोनों पॉइंट्स हैं, लाइंस नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अपन जो है सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये 179 होती हैं टोटल। तो टोटल अक्षांश हमारे होते हैं 179। ठीक है। इसमें आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो ये 0 डिग्री अपना विषुवत रेखा हो गया, विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये भूमि के एकदम मध्य से निकल रही है, बीच से निकल रही है, तो इसको भूमध्य रेखा मेडिटेरियन लाइन बोलते हैं। इसके नीचे की जितनी भी लाइन्स हैं और ऊपर की लाइन्स इनको बोलते हैं अक्षांश। अब आप एक चीज़ को गौर करिएगा, ये वाली लाइन है 0 डिग्री, इससे ये नीचे आ रही है। अब हम देखते जा रहे हैं कि इनकी जो है लंबाई है जो कम होती जा रही है। तो एक चीज़ हमें यहाँ नोटिस करनी है कि भूमध्य रेखा से जब हम नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, नीचे या ऊपर जाने पर जो है अक्षांशों की लंबाइयाँ कम होती हैं, अक्षांशों की लंबाइयाँ कम होती जाती हैं, और एक पॉइंट पे जाके 90 डिग्री पे ये पॉइंट बन जाती हैं, लाइंस नहीं रहती। तो इनकी टोटल जो काउंट हम करते हैं तो टोटल लाइंस होती हैं 179 और 2 होते हैं पॉइंट, एक तो नॉर्दर्न पॉइंट और एक सदर्न पॉइंट। तो नॉर्दर्न पॉइंट को बोलते हैं नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और सदर्न पॉइंट को बोलते हैं साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। अब देखिए, अभी ये सिर्फ इतनी ही लाइन नहीं है, क्योंकि अपना जो इंडिया है वो यहाँ पे होगा, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, यहाँ पे अपना होगा इंडिया। तो इंडिया में मान लीजिए कोई शहर यहाँ पे है जो बिल्कुल कर्क रेखा पे है, बीचों बीच में, जैसे झारखंड का रांची। झारखंड का जो रांची शहर है वो कर्क रेखा पे पड़ता है। ठीक है। अब हम रांची को तो डिफाइन कर पाएंगे कि वो कर्क रेखा पे है, उससे जस्ट कोई नीचे होगा यहाँ पे,
हम उसको भी बता देंगे। लेकिन एक बात गौर करिए, यहाँ पे ये अपना दिल्ली है यहाँ पे सेंटर में, ठीक है, ये दिल्ली है। ये जिस लाइन पे होगा तो यहाँ पे और भी बहुत सारे शहर होंगे, पाकिस्तान का भी कोई शहर होगा, फिर आगे आएंगे अफ़गानिस्तान, ईरान वगैरह, और उनके सबका किसी का भी शहर हो सकता है यहाँ पे। तो पाकिस्तान का भी कोई शहर हो सकता है इसी लाइन पे जिस पे हमारा दिल्ली है। तो इसको तो हम वेल डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हमारा जो दिल्ली है वो कौन सी फिक्स पिन पॉइंट है, ये तो हम नहीं बता पा रहे। तो इसके लिए फिर कुछ और लाइंस जो है एज्यूम की गई, कुछ और लाइंस भी एज्यूम की गई। देखिए उनको, यहाँ से कुछ लाइंस एज्यूम की गई ऐसे। इन्हें बोला जाता है देशांतर। देशांतर कौन सी लाइन होती है? जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती हैं। सिंपली, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, जो लाइन नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती हैं वो देशांतर होती हैं। टोटल देशांतर कितने होते हैं? 180, 90 इस साइड और 90 इस साइड। इसमें बीच में कोई ऐसी लाइन नहीं होती है, जैसे भूमध्य रेखा ऐसी कोई लाइन नहीं होती इसमें, ठीक है। ये 0 डिग्री से लेकर 90 तक होंगे, इधर भी 0 से लेकर 90 तक होंगे, और ये टोटल होंगे 180, ठीक है। ये 181 क्यों नहीं है ये भी देखिए आप, क्योंकि जो अपना 0 डिग्री वाला यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90 डिग्री इधर भी होगा। तो इसका जो 0 डिग्री और इसका 0 डिग्री वो सेम होता है, इसलिए 180 होते हैं, 181 नहीं होते हैं, ठीक है। अब सुनिए आगे, ये जो अपने देशांतर्स हैं जिनको हम यामयोत्तर भी कहते हैं, इनकी लंबाइयाँ आप देखोगे कि जो से ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो ध्रुव हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, तो इनके बीच की दूरियां जो है ना वो कम होती जा रही है और यहाँ पे आकर बढ़ रही है। ये एक फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो देशांतर होते हैं उनकी जो लंबाई है वो ध्रुव की तरफ जब वो जाएंगे तो उनके बीच की दूरियाँ जो है कम होंगी, और ध्रुव से जैसे वो दूर जाएंगे तो उनके बीच की दूरियाँ बढ़ जाएंगी। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर नोट करनी है, प्रत्येक देशांतर की जो लंबाई है वो सेम होती है। प्रत्येक देशांतर की लंबाई जो है वो सेम होती है, बराबर होती है। इनमें से कोई भी देशांतर ऐसा नहीं है कोई छोटा होगा या बड़ा होगा, हाँ इनके बीच की दूरी जरूर जो है आगे पीछे बढ़ती रहती है। ये यहाँ पर हमको यहाँ तक ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो यहाँ तक ये थे। अब इसमें कुछ 3-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट और हैं, उनको भी आप देखिए। सबसे पहले तो आप 4 लाइंस याद रखिए, 4 डिग्री लाइंस है जो हमें याद रखनी है। ये अपना अर्थ है, अब आप 4 नहीं 5 रखिए। ये 0 डिग्री है, ठीक है। इसके नीचे है ये 23.5 डिग्री साउथ, इसके ऊपर है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये 0 डिग्री है, इसको बोलते हैं मेडिटेरियन लाइन। यहाँ पे होता है 66 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त। यहाँ पे भी होता है 66.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 लाइन्स हैं। 0 डिग्री तो आपको फर्स्ट में ही बता दी गई थी। इनको जो है आपको कम्प्लीटली याद रखना है। इनको याद क्यों रखना है? देखिए, जो अपना सन होता है, सन जाता है नॉर्थ से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, जस्ट, और कहीं भी नहीं जाता वो। सन यहाँ से और यहाँ तक जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने का मतलब ये है कि जो सन की लाइट है, जो सनलाइट है अपनी, वो यहाँ पर पड़ेगी परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत।
लंबवत यानी कि सीधी यहाँ पे पड़ेगी डायरेक्ट। तो ये जो क्षेत्र होगा, ये जो एरिया होगा, ये बहुत ही गर्म होगा। इसको उष्ण कटिबंध बोलेंगे, इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंध। अब जब हम 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे सन डायरेक्ट तो जाएगा ही नहीं, 2-4 किरणें जाएंगी, वो भी टेढ़ी मेढ़ी तिरछी किरणें यहाँ पर जाती हैं। तो यहाँ पर जो है वो कम तापमान होगा, तो इसको बोलेंगे शीतोष्ण। थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म, थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म बोलेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 90 डिग्री होता है, साउथ है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है। यहाँ से यहाँ तक तो किरणें पहुँच ही नहीं पाती हैं, बिल्कुल नहीं पहुँच पाती हैं। तो ये बिल्कुल ठंडा इलाका होगा, तो इसको बोलेंगे शीत कटिबंध। कटिबंध का मतलब एरिया ही होता है। तो ये कोल्ड एरिया होगा, ये थोड़ा कम कोल्ड एरिया होगा, ये गर्म एरिया होगा, हॉट एकदम, ठीक है। ये अपने 3 कटिबंध होते हैं जो लाइंस के हैं, इनके हिसाब से अपन ने डिवाइड कर दिया, और सूर्य के ताप के हिसाब से अपन ने इसको डिवाइड कर दिया। ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें अभी तक के। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थ की जो रोटेशन है उसके हिसाब से हम टाइम को कैसे डिवाइड करेंगे। अब टाइम को देखते हैं, टाइम क्या है, कहाँ पे पूरी अर्थ है, कंप्लीट जो अर्थ है, ये अपनी अर्थ है, यहाँ पे सूर्य है, सन, यहाँ पे आ रही लाइट। तो इस साइड तो होगा दिन, डे, इधर होगी नाइट, रात, ठीक है। ये एक डिवाइडिंग लाइन है जो दिन और रात को जो डिवाइड करेगी, ठीक है। अब हम कैसे पता करें कि कौन सी जगह पर कितने बजे हैं, क्योंकि हमें पूरी दुनिया में हमें काम करना है, पूरी दुनिया को चलाना है। तो हमें कैसे पता करना है, पर करें कि भाई यहाँ पे दिन है तो यहाँ पे कितने बज रहे होंगे, यहाँ पे रात है तो यहाँ पे रात के कितने बज रहे होंगे, यहाँ पे दिन कब होगा, अगली रात कब होगी, कितने बजे यहाँ बारिश होता है, ये सब चीज़ें तो बतानी होती हैं। उसके लिए हमने माना है, यहाँ पे एक लाइन मानी है, ये 0 डिग्री। ये 0 डिग्री अलग है, वो भूमध्य रेखा है, ये देशांतर नहीं है, पहली बात तो इसको ध्यान रखना, ये वाला देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर ही है ये बेसिकली, सॉरी उसके लिए मिस्टेक हो गया, ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। और ये 0 डिग्री देशांतर है, ये निकलता है, एक सिटी है ब्रिटेन की जिसका नाम है ग्रीनविच। ग्रीनविच, ये 0 डिग्री देशांतर है जो ग्रीनविच सिटी से निकलता है। ग्रीनविच सिटी को ही क्यों माना, क्योंकि भाई यहाँ पे एक जंतर मंतर था, प्रोटेस्ट करने वाला नहीं था वो, ठीक है, वो प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं था, वो एस्ट्रोलॉजी का था, जंतर मंतर, वैधशाला जिसको बोलते हैं, वैधशाला, यहाँ पर थी वैधशाला, उसी को माना है यहाँ पे 0 डिग्री। और अभी यहाँ पर डायरेक्शंस देखे थे, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, तो इधर की जो भी हैं जितनी भी लाइंस हैं उनको मान लिया है वेस्ट, इधर की को मान लिया है ईस्ट, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि हमारा भारत कहाँ पड़ेगा, ये वाली 0 डिग्री भूमध्य रेखा, तो भारत यहाँ एशिया होगा, यहाँ पे तो एशिया में भारत यहाँ पे होगा, ठीक है। तो भारत तो इससे आगे ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जो टाइम का कैसे पता चलेगा। जो 0 डिग्री है यहाँ पर हमने टाइम माना था 0 ठीक है। स्टार्टिंग में जो हमने टाइम माना था वो माना था 0 मतलब शुरू ही माना था, वहाँ से टाइम हुआ था स्टार्ट काउंट करना, ना कि वो हम ये सोच रहे हो कि भाई यूनिवर्स का टाइम यहीं से स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं है, यहाँ से टाइम काउंट करना स्टार्ट हुआ था। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे कितना टाइम है, यहाँ पे कितना टाइम है, यहाँ पे कितना टाइम है। तो इसके लिए हमने अर्थ की रोटेशन को लिया। अर्थ जो है 24 आवर्स में 360 डिग्री जो है रोटेट कर जाती है, मतलब अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। और कोई भी चीज़ अगर एक बिंदु के एक चक्कर पूरा कर लेगी तो वो 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। इतना तो जनरल मैथ है, ये तो आपको पता ही होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई वगैरह काट करके देखते हैं तो ये पता चलेगा हमें 2 घंटे में ये 30 डिग्री का कोण बनाएगी। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट,
120 मिनट में ये 30 डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये 4 मिनट में 1 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, ये हमने देखा। तो एक चीज़ यहाँ से कंफर्म हो गई कि भाई जैसे ही हम यहाँ से 1 डिग्री चलेंगे तो हमारी 4 मिनट बढ़ जाएंगी। जैसे ही हमने यहाँ पे 1 डिग्री पहुँचे तो हम 4 मिनट आगे निकल गए, 2 डिग्री पहुँचे तो 8 मिनट आगे निकल गए। तो अब आती है अपने इंडिया की बात, भारत की बात। ये अपना भारत है, यहाँ पे है गुजरात और यहाँ पे है असम। ठीक है, गुजरात का द्वारिका, गुजरात के द्वारका और असम का डिब्रूगढ़। ये गुजरात है और यहाँ पे असम का डिब्रूगढ़ है। अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग देशांतर हैं दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। देखिए, भारत की जो लंबाई है वो 3214 है और चौड़ाई जो है 2933 किलोमीटर है। ठीक, अगर इनके दोनों जो देशांतर है इनके बीच की दूरी के हिसाब से अगर हम देखें तो इनके दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस आएगा वो आएगा 1 घंटे और 45 मिनट का। मतलब अगर हम इसको टाइम जोन की लाइन माने या फिर इसको माने तो हमारे जो टाइम्स हैं, इन दोनों के बीच के जो टाइम्स हैं उसमें लगभग 1 घंटे और 45 मिनट का डिफरेंस आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 बजा और यहाँ पे ये 2:45 हो गई तो ये तो हमारे लिए थोड़ी मतलब डिस्टर्बिंग हो जाएगा। अभी भारत के लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं और इतने डेवलप भी नहीं हो पाए हैं हमारी कंट्री को भाई इतना कुछ एक साथ में बता पाए, वो सहज भी नहीं हो पाएंगे सब चीज़ों के लिए अभी से। पर धीरे धीरे सब चेंज हो जाएगा। यहाँ भारत में भी शायद 4-5 टाइम जोन बन जाएं। इसीलिए भारत के बीचों बीच से एक रेखा जाती है, देशांतर रेखा, 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट में है ये। इधर से 0 डिग्री इधर से जाएंगे तो ये डायरेक्शन अपनी ईस्ट पड़ रही है, तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट है। अब ये 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, अब ये यहाँ पे 0 डिग्री है तो इससे कितना टाइम ज़्यादा होगा यहाँ से। इसको काउंट करने के लिए आप इस फॉर्मूले को इसमें रखेंगे तो सीधा पता चल जाएगा कि यहाँ से 5.5 घंटे आ गए हैं। अगर कोई चीज़ 1 डिग्री जो 4 मिनट में जा रही है तो ये 82.5 डिग्री एक्स्ट्रा चलेंगे तो ये 5.5 घंटे, मतलब जो हमारे ग्रीनविच से हमारा जो टाइम है ना वो 5.5 घंटे है आगे। अब इसको हम एक क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 12 बजे, रात के 12 बज गए, ये दोपहर के 12 बज गए, अब रात के 12 बज गए, 12 AM रात का 12 बजे होते हैं। तो यहाँ भारत में कितने बजे होंगे? तो सीधी सी बात है 5.5 घंटे आगे होगा। तो 5.5 घंटे आगे का मतलब यहाँ पे 5:30 बजे होंगे, सुबह के 5:30। ठीक है, अब हम बता सकते हैं कि यहाँ पे दिन है या फिर यहाँ पे दिन है। तो यहाँ पे रात के 12 बजे, यहाँ पे सुबह के 5:30 बजे, दिन निकल गया है। बट यहाँ पर अपने चाय पानी पीजिए। इसमें अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि हमने भाई 82.5 डिग्री को ही अपना देशांतर क्यों माना, वो तो आपको पता ही चलेगा कि भाई असम का जो डिब्रूगढ़ है और गुजरात का जो द्वारिका है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 1 घंटे और 45 मिनट का जो है टाइम डिफरेंस है। इसलिए हमने 82.5 डिग्री को जो है अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन मान लिया है। इसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, भारतीय मानक समय रेखा। 82.5 डिग्री ईस्ट है, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन अपना भारत तो है यहाँ से यहाँ तक 2933 किलोमीटर ओनली। लेकिन आप जब देखेंगे मैप को तो यहाँ पे रसिया होगा, रसिया, इतना बड़ा रसिया। अब इतने बड़े रसिया में यहाँ पे रात, यहाँ पे दिन, यहाँ पे दोपहर, तो उसको कैसे किया जाएगा फिर भाई? उन्होंने खुद के टाइम जोन्स बना लिए। कितने टाइम जोन्स बना लिए? 11 टाइम जोन्स उन्होंने बना लिए। जब हम उत्तरी अमेरिका में आएंगे तो हमें एक कंट्री मिलेगी USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये भी काफ़ी बड़ी कंट्री है, 3rd नंबर पे आती है। तो इसने भी अपने टाइम जोन्स बना रखे हैं। टोटल टाइम जोन्स 9। इंडिया ने बना रखा है सिर्फ 1 और रूस ने
11 और अमेरिका ने 9 बना रखे हैं। ठीक है, ये था जो हमारी पृथ्वी की जो रेखाएं हैं, जो हमने माना है टाइम जोन्स का, लाइंस का, किसी प्लेस को कैसे डिफाइन करेंगे कि वो किस पॉइंट पे है, ये सब जो है इसमें हमने पढ़ा है। नॉर्मल है, बहुत इजी है। अब इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको पीडीएफ में जो है अटैच कर दूंगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम में आज जो है न्यू बना दूंगा, या फिर आपको जो मेरा पुराना टेलीग्राम चैनल है वो आपको मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। इसमें तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मेरे को भी टेलीग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ये बहुत नॉर्मल सी एनसीईआरटी है, इसको हम बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं और बेसिक्स पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। ये तो अभी 6 क्लास की एनसीईआरटी है, अभी हम 11-12 में पहुँचेंगे तो वो तो ऐसे ही इससे भी सिंपल वे में जो है आपको पढ़ा दूँगा मैं, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।